उत्तर प्रदेश के श्रीवस्ती जिले से बस भाटिया पुरैना से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे आपको देखना चाहिए। यह एक्चुअली में होता यहाँ पर यह है कि यहाँ पे एक गाय है और एक गाय कई दिनों से आप नोटिस करेंगे कि एक खेत के चारों चक्कर लगा रही है। अब लोगों का कहना है कि इस खेत के अंदर हो सकता है कोई शिवलिंग हो सकता है कोई देवी देवताओं की प्रतिमा हो, कुछ भी हो सकता है, अनुमान लगाया जा रहा है ऐसा। और ये जो ये गाय लगातार कम से कम 3-4 दिन हो गए वहां पर चक्कर पे चक्कर लगा रही है। अब चक्कर लगाने के कारण क्या हो सकता है कि इसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों ने इसका इलाज करवाया, इसे खाने पीने हर चीज की इसकी व्यवस्था दी। और दूसरी चीज आप नोटिस करेंगे कि अब इसको चुंदी पहना के, बाकायदा चुंदी पहनी हुई है और उसके बाद भी चक्कर लगा रही है। लोग समझ नहीं पा रहे कि गाय चक्कर लगा क्यों रही है। अब वहां पे जो डॉक्टर्स आते हैं वो अलग अलग बातें करते हैं। आइए आपको हम सुनवाते हैं वहां के डॉक्टर्स क्या बोलते हैं। जब दिमाग पर कुछ भी चढ़ जाए, लगातार 3 दिन से चक्कर काट रही थी, क्या मामला आता है इसको? वाइट 5% उसको भी बुखार है, तो बुखार का लगा दिए हैं, इसीलिए वो बार बार पैकर्मा कर रही है। बुखार की पैकर्मा जैसे दिमागी बुखार नहीं होता, कभी कभी दिमाग पे चढ़ जाता है, उसी तरह इसको जैसे घाम में चलते चलते बुखार जो है लास्ट स्टेज पे है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। और दवा लगा दिए हैं, 2-3 घंटे ऐसे इसको बांधिए और गुड़ खिलाइए। अच्छा, आपने कौन सा इंजेक्शन दिया है? हमने इसको दिया है लीवर। जैसा कि आपने डॉक्टर के मुख से सुना, डॉक्टर बोल रहे हैं कि हो सकता है कि इनको बुखार चढ़ी हो, उनके बुखार इनके मस्तिष्क में आ गई हो, इस वजह से दोस्तों ये चक्कर में चक्कर लगा रही है। कई तरह के लॉजिक लगाए जा रहे हैं, कई तरह के लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो लोग यही मानते हैं कि इस जमीन के अंदर कोई ना कोई देवी देवता की प्रतिमा है, इस वजह से ये चक्कर लगा रही है। आइए आपको कुछ लोगों की और बातें सुनवाते हैं, वो क्या कहते हैं, सुनिए। तो आप यहाँ पर आए हैं, क्या हुआ, कैसे, क्या है, आप क्या बताइए? गौ माता परिक्रमा कर रही हैं और लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है, जरूर है। ये भूमि बहुत पूजनीय पवित्र भूमि है जो गौ माता के द्वारा परिक्रमा हो रहा है। हम आए हैं सीताद्वार जी से, मैंने सुना तो मैं भी देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, तमाम लोग आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं। और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं लगभग इसमें जो है ज्यादातर लोग बाहरी दिख रहे हैं, तो ये देख कर मैं भी आया हूँ। तो आपको देखने से क्या लगता है, जैसे क्या है, क्या हो सकता है? वैसे अगर डॉक्टरों का माना जाए तो डॉक्टरों के हिसाब से अगर कोई पशु कोई उल्टा सीधा चारा खा लेता है तो उसके दिमाग में एक इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से उसमें सूजन आ जाती है। ये डॉक्टरों का मानना है, हमारा मानना नहीं है। सूजन आ जाती है उनके माइंड में, और सूजन आने की वजह से एक भयानक दर्द होता है, और दर्द होने की वजह से वो चारों तरफ ऐसे एक ही जगह पर चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमारा मानना नहीं है, ये डॉक्टरों का मानना है, ये मेडिकल लोगों का मानना है। लेकिन फिर भी ये बहुत दुनिया क्या बोलती है उस पर तो। जैसे कि आपने लोगों की बातें सुनी, लोगों के विचार सुने, अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। हो सकता है दोस्तों ये चक्कर लगाने की वजह कुछ और भी हो सकती है। इससे पहले आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि उत्तर प्रदेश के कि किसी गांव में एक कुत्ता एक मंदिर के चक्कर लगा रहा था, ठीक है। जब उसका चेकअप किया गया तो पता चला कि वो बीमार था। अब ये हो सकता है ये गाय भी चक्कर लगा रही है, वहीं में गोल घूम रही है। हो सकता है कि भाई ये गाय भी बीमार हो, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से चक्कर लगा रही है लोग उसकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। अब धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई प्रतिमा हो, या फिर यहाँ पर कोई मूर्ति, ऐसी मूर्ति अंदर हो जमीन के अंदर, जो कि मतलब गाय संकेत दे रही हो कि हम चक्कर लगा रहे हैं। उतने एरिया में आप खोद के देखो, हो सकता है देवी देवताओं की प्रतिमाएं निकाल सकें। कुछ भी अनुमान लगाया जा सकता है। एक्चुअली में दोस्तों वहां पर ऐसी रूपरेखा बन रही क्योंकि गाय चक्कर लगा रही है। अब लोग वहां पर खड़े होते तो अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन सोचने का विषय यहाँ पर यह है कि एक गाय चक्कर लगा रही है, पूरा गांव खड़े होकर देख रहा है, और गाय को अकेला भी नहीं छोड़ रहे, रात दिन उसकी सेवा में लोग लगे हुए हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा।